नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है और सभी पार्टियों ने राजस्थान में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं और एक बार फिर राजस्थान में चुनावी माहौल क्रिएट हो गया है। जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि किस प्रकार ये रणनीति रहने वाली है, किस विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, जनता किसके सिर पर ताज रखने वाली है। जी हाँ साथियों, इन्हीं में से एक 84 विधानसभा सीट जिसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 84 विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक थे जो अब सांसद बन गए हैं, इसीलिए यह सीट खाली हुई थी और भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था अनिल कटारा को। वैसे इस टिकट पर सबसे आगे टिकट की रेस में नाम पोपटलाल खोखरिया का चल रहा था, लेकिन किसी कारणवश पोपटलाल खोखरिया को टिकट न देकर अनिल कटारा को भारतीय आदिवासी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अनिल कटारा अब जिला परिषद सदस्य है और राजकुमार रोत के करीबी भी माने जाते हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने बताया कि आदिवासी पार्टी के सिलेक्शन प्रणाली के तहत वोटिंग की गई जिसमें अनिल कटारा जीते थे, इसीलिए भारतीय आदिवासी पार्टी ने अनिल कटारा को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है कालीलाल नैनोमा को। कालीलाल नैनोमा वर्तमान में सिमलवाड़ा से प्रधान है और भारतीय जनता पार्टी में काफी समय से जुड़े हुए हैं और एक एक्टिव नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वे किया था 84 विधानसभा सीट पर। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सर्वे की रिपोर्ट में सबसे आगे कालीलाल नैनोमा आ गए थे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने सिमलवाड़ा से प्रधान कालीलाल को अपना उम्मीदवार बना दिया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है महेश रोत को, जो एक 29 साल का युवा चेहरा है और सांसरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच भी है। इससे पहले उदयपुर कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यूथ कांग्रेस के युवा नेता भी है। बगोरा परिवार का टिकट काट कर पहली बार महेश रोत को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तीनों ही पार्टियों ने अपना उम्मीदवार यहां से घोषित कर दिया है 84 विधानसभा सीट पर। तो अब हम ये जानेंगे कि यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण किस प्रकार का रहने वाला है। जिस प्रकार ये 3 उम्मीदवार उतारे हैं, इनकी अगर राजनीतिक रणनीति हम समझे तो कांग्रेस पार्टी ने महेश रोत को इसीलिए अपना उम्मीदवार बनाया है क्योंकि राजकुमार रोत को टक्कर देने के लिए कहीं न कहीं महेश रोत एक छात्र राजनीति से जुड़े हुए हैं और सरपंच भी बन चुके हैं एक ग्राम पंचायत में और कांग्रेस पार्टी में लंबे समय से एक्टिव भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये मान के चलो महेश रोत का भी 84 विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता आया है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ से जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी एक मजबूत उम्मीदवार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह युवा है, आदिवासी समाज से संबंध रखता है और उनका जो भाषण देने का जो तरीका है वो काफी लोगों को आकर्षित करने वाला तरीका है। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बात करें कालीलाल की, तो कालीलाल भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता हैं और वर्तमान में सिमलवाड़ा से प्रधान है और 84 विधानसभा क्षेत्र में भी उनका काफी प्रभाव देखने को मिलता आया है। इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि कालीलाल मीणा भी कहीं ना कहीं एक मजबूत नेता है। कालीलाल मीणा का भी 84 में बहुत ही बड़ा फील्ड है। आदिवासी समाज में इनकी एक विशेष पकड़ भी बताई जाती है। और अगर हम भारतीय आदिवासी पार्टी की बात करें, यह सीट भारतीय आदिवासी पार्टी की ही थी। यहाँ से राजकुमार रोत भारतीय आदिवासी पार्टी के ही विधायक थे, लेकिन राजकुमार रोत के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो गई है और राजकुमार रोत ने अपना उम्मीदवार बनाया है अनिल कटारा को। वैसे मैं आपको बता दूं, अनिल कटारा काफी समय से यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और टिकट भी सर्वे प्रणाली के आधार पर वोटिंग की गई जिसमें अनिल कटारा सबसे आगे सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले नेता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अनिल कटारा का भी कहीं ना कहीं पलड़ा भारी रहने वाला है।
तो अगर सोशल मीडिया की हम माने, जिस प्रकार कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो उस आधार पर सबसे अगर इन तीनों ही उम्मीदवारों में है तो अनिल कटारा। और अनिल कटारा भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार है, यानी कि राजकुमार रोध के उम्मीदवार हैं। रोध का जिस प्रकार का प्रभाव है 84 विधानसभा सीट पर, ये सब जानते हैं। राजकुमार रोध को हराने वाला कोई नहीं है। जिस प्रकार के कमेंट्स आते हैं वीडियो में, उसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव लड़ दे, अमित शाह भी यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहे, सचिन पायलट भी यहाँ से अगर चुनाव लड़ रहे, तो राजकुमार रोध ही जीतेगा अगर उम्मीदवार राजकुमार रोध हो। और कईयों ने तो ऐसा भी कमेंट कर डाला कि भारतीय आदिवासी पार्टी का एक आम कार्यकर्ता, एक छोटा कार्यकर्ता भी यहाँ से अगर टिकट लेकर चुनाव लड़ता है तो उसकी जीत तय है। ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं है जो भारतीय आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार को हरा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं, महेश रोध एक युवा नेता है, एक युवा कार्यकर्ता को मौका मिला है। एक छोटे नेता होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि सरपंच है। इतनी छोटी उम्र में पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं उदयपुर कॉलेज से, तो कहीं ना कहीं वो भी एक मजबूत नेता है, एक युवा है। तो युवा जहाँ जहाँ होता है वहाँ क्या कब कुछ हो जाता है इसका पता ही नहीं चलता। युवा कब बाजी पलट देता है ये कभी पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हम कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उसकी रणनीति पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि युवा है, एक नया चेहरा है, पहली बार मैदान में उतरा है। उसकी क्या रणनीति रहने वाले है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही 84 से बघोरा परिवार को मौका देती आई है। बघोरा परिवार भी यहाँ से हारता आया है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस बार अपना टिकट बदला है। टिकट बदलकर महेश रोध को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि सरपंच है। एक सरपंच को डायरेक्ट एमएलए का टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो आप ये समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज के इस युवा को लोग आशीर्वाद जरूर देंगे, क्योंकि एक सबसे कम उम्र का नेता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम सीधे तौर पर इस बात की कहें तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी की टक्कर होने वाली है, यानी कि कांटे की टक्कर हो सकती है। अगर जिस प्रकार हम सोच रहे हैं उस प्रकार अगर महेश रोध मजबूत हो, अपनी रणनीति तैयार की हो तब। वैसे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता नहीं दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी का उम्मीदवार जीता दिख रहा है। वैसे जीत तो यहाँ पर भारतीय आदिवासी पार्टी की ही होने वाली है। अगर टक्कर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय आदिवासी पार्टी की होगी, ना कि बीजेपी की। बीजेपी की तो टक्कर में भी नहीं आने वाली है, तीसरे नंबर पर जाने वाली है। फर्स्ट नंबर पर भारतीय आदिवासी पार्टी, सेकंड नंबर पर कांग्रेस पार्टी और थर्ड नंबर पर बीजेपी। तो ये समीकरण इस प्रकार दर्शाता है कि अनिल कटारा 84 के एमएलए बनने ही वाले हैं, अपनी मंजिल के बहुत करीब है, क्योंकि वहां की कैंपेन राजकुमार रोध करने वाले हैं। राजकुमार रोध के नाम पर वहां पर वोट मिलने वाले हैं। राजकुमार रोध ने अपनी पार्टी बनाए हुए 1 साल ही हुआ है। पहले विधानसभा चुनाव में एमएलए, दूसरे लोकसभा चुनाव में सांसद और अब उपचुनाव हो रहा है। तो यानी कि पहला उपचुनाव है, तो यहाँ पर पहले उपचुनाव पर एक बार फिर चौका लगाने वाले हैं राजकुमार रोध। राजकुमार रोध का प्रभाव सब जानते हैं। एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर आप देख सकते हैं, राजस्थान के भविष्य के तौर पर आप देख सकते हैं। उनकी पार्टी भी राजस्थान में अब तीसरी पार्टी, मजबूत पार्टी खड़ी होने जा रही है। तो साथियों, इसको लेकर आपकी क्या राय है कि यहाँ से अनिल कटारा ही जीतेगा या फिर कांग्रेस या बीजेपी का उम्मीदवार? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।